हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मेरा एक सवाल है कि तमाम ब्राह्मणों को जो यार यहाँ खाली ब्राह्मणों को बात करेंगे, हम आए चुनाव का बात करने। हाँ और चुनाव पहले होगा कि बाद में होगा? ये जो नई गठबंधन बन रही है, इनके तमाम जो बड़े प्रवक्ता कहे जाते हैं, अभी सपा के बड़े प्रवक्ता केशव प्रसाद मौर्य जी, अरे वो भाजपा के नहीं भाजपा के नहीं है, भाजपा से निकल के वो अभी अरे तो वो स्वामी प्रसाद है। अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं कि जो है सो सारा जो है सो धर्म नहीं है, कोई सनातन धर्म नहीं है, ये हिंदू 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 धर्म को गाली दे रहे हैं, समझे। तमाम लोगों को देखिए ऐसा है कि बहुत लोग इस मान्यता के हैं कि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तब आप ब्राह्मणत्व की बात करते हैं, और ब्राह्मणत्व की जब बात करते हैं तो उसमें जो है वही मनु की जातिवादी व्यवस्था भी उसमें आती है। तो ये व्यवस्था आती है जब आपको हिंदुओं को एकजुट करना होता है तो आप हिंदुत्व की बात करते हो, जाति को अलग कर देते। रुकिए, आप रुकिए जी, मैं तो ऐसे ही बताएं। हम डेली आपका ये प्रोग्राम देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप रुक गई तभी? प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। अरे आप लोग रुक गई तभी मुझे लगा कि आप लोग देखती है। तो मैं तो ऐसे ही लोगों से बात करता रहता हूँ, चलते फिरते लोगों से, और लोग मुझे मिल भी जाते हैं आपकी तरह। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा करते हैं और इसको और अच्छा और करिए और बढ़ाइए। हम तो ये कोशिश करते हैं, बिल्कुल। और आप लोग जिस तरह से प्यार देते हैं तो वो हमको और ज्यादा ऊर्जा देते हैं। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वेरी इम्प्रेसिव। आप क्या करती हैं? मैं तो टीचर हूँ। कहाँ पर? रोहिणी में है, रेपुटेड स्कूल है, बहुत अच्छा। नेम तो नहीं मैं बताऊंगी। प्राइवेट है या सरकारी? प्राइवेट स्कूल। आप भी उसी में? नहीं नहीं मैं तो घर पे हूँ। आप हाउस वाइफ है? नहीं, ये पहले जॉब करती थी, अब नहीं, अब घर पे। अच्छा, तो मैं तो जो कार्यक्रम करता हूँ वैसे तो सब मुद्दों पे करता हूँ। वैसे मेरा मन आज था कि कोटा में जो बच्चों ने सुसाइड कर रहे हैं वहाँ पर, मन तो मेरा ये था कि मैं उस पर लोगों की राय लूँ, लेकिन वो बहुत लोग मिल न सके और तैयार ना हो सके। तो जो भी समाज में या सियासत में घटनाएं होती हैं मैं उन्हीं पर लोगों की राय लेता रहता हूँ। तो महिलाएं अक्सर मुझे मिलती हैं, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, बावजूद आप मेरे सियासी कार्यक्रम को देखती है, तो उसकी वजह क्या है कि आपको सियासत में इतना इंटरेस्ट? देखिए, सबसे पहले तो हम इस कंट्री के नागरिक हैं, हमें पहले अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मेरे को अच्छा लगता है जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, करते हैं, और आप जिस तरह से बताते हैं तो उससे थोड़ी नॉलेज बढ़ती है कि हमारे कंट्री में हो क्या रहा है। सबको अवेयर होना चाहिए, सबसे पहली तो ये बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहते हैं और वोट पड़ता है 70%, 60%, 65%, तो ये लोकतंत्र का असली मायने नहीं है। सारे लोगों को मुद्दे पता होना चाहिए और सारे लोगों को वोटिंग करना चाहिए। कम से कम 90% से ज़्यादा लोग वोट करें, तब सही में सही नुमाइंदा चुना जाए, सही पार्टी और सही मुद्दे, और ये दबाव भी रहे। तो लेकिन बहुत लोग अनमनस्क तरीके से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको सियासत पे बात नहीं करनी। नहीं, ऐसे खुल के ऐसा तो कुछ नहीं है, खुल के बात करनी चाहिए। इसमें क्यों अपने आप को क्यों झिझकना, जब हमारे को हर उसमें लिबर्टी मिली हुई है, हर चीज़ में स्वतंत्रता है हमारे पास, तो उसमें आपको खुल के आगे बोलना चाहिए। तो क्यों किस चीज़ का डर है? जब तक आपके मन में डर रहेगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल सही, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी भी लगी। और आप मुझे ये बताइए कि आपका झुकाव किस तरफ है, और अभी सब कुछ जो चल रहा है उसमें आप क्या सोचती हैं? मेरा झुकाव तो ये है, पहले तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई को लेके है। बच्चे अगर आपके देश के नागरिक अगर वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आपका देश आगे बढ़ेगा। जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे और उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे पहला मुद्दा तो मेरे को शिक्षा को लेके है, बच्चों की, बिकॉज आई एम अ टीचर और मैं उसी के ऊपर फोकस करती हूँ कि बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। आपको लगता है कोई भी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जैसा करना चाहिए वैसा कर रही है या किया है? बिल्कुल किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी। वो जिस तरह से इसको एजुकेशन को आगे कर रहे हैं, टीवी में आके हमेशा बताते हैं कि हमें इस चीज़ को फोकस करना है, हमें ऐसे आगे करना है। कोई भी जैसे अभी चांद को लेके हुआ है, हमारा सैटेलाइट मून में गया है, उसका आते ही उन्होंने बोला है कि मून के ऊपर सारे जो हैं स्कूल्स के अंदर ये किया जाए कि बच्चों को बताया जाए, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल के अंदर। तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये केजरीवाल जो हल्ला करते हैं, केजरीवाल जी के लिए मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगी, बस ये है कि उनको थोड़ा सा और ध्यान, जैसे मोदी जी हैं
जिस तरह से मैं तो मोदी जी से मोदी जी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में सलाह न देते हो। ज़्यादातर चीज़ों के बारे में उनकी सलाह रहती है और लोगों को वो अवेयर करते रहते हैं। लेकिन ये केजरीवाल जी जो डंका पीटते रहते हैं कि जय हम तो केवल स्कूल के लिए राजनीति करते हैं जी, हम तो केवल अस्पताल बनवाते हैं जी, उसके बारे में कुछ? केजरीवाल जी के लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी थोड़ा देश की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। अरे वो तो कहते हैं हमने स्कूल बनवा दिए। जिस तरह से मोदी जी आए हैं वो क्यों नहीं आते हैं आगे? जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं कि हमको मून के ऊपर ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे? अगर वो कर रहे हैं तो उनको आगे आगे बताना चाहिए ना कि हम स्कूल के लिए ये कर रहे हैं। सिर्फ एक रिजर्व कोटा वो रख रहे हैं कि हाँ EWS वाले ऐसे होने चाहिए या उनका होना चाहिए। आप आगे तो बढ़ो उससे। EWS का कोटा ठीक है, इट्स ओके कि EWS के बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन बताइए ये जो साइंटिस्ट हमारे हैं, हाँ जी। ये तो 16,000 साइंटिस्ट हैं, ये सालों से मेहनत करते करते यहाँ तक चंद्रयान 3 हुआ। ठीक है, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भी काम हुआ, लेकिन आप जैसा कह रही है ये मून पर पढ़ाए जाना ही शिक्षा है या नई वाली शिक्षा नीति जो है, या जो हम पिछले 50 सालों से जो पढ़ते आ रहे थे वही? अभी देखिए नहीं, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, अब तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जो हमारे टाइम में थे 3 आते थे, हमारे सेमेस्टर 3 होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, देन वो फॉर्मेटिव्स में आ गए। अब वो भी चेंज हो रहे हैं। फोकस मोदी जी का भी यही कहना है कि फोकस जो है आपका बेस सिर्फ पर एक रटने वाली शिक्षा इंडिया वाले जो बने हैं, इंडिया बना, इस पर भी कुछ सोचती हैं? बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी है, हमारे साइंटिस्ट इतने इंटेलिजेंट हैं। अरे इंडिया जो राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अच्छा, हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, एक शेर होता है वो अलग रहता है और जो गुट में होते हैं वो अलग होते हैं। शेर की अपनी अलग ही बात है, मोदी जी को तो हम शेर कहते हैं। और आपका विचार इन्हीं से मिलता जुलता है या अलग है? सेम सेम है। चलिए ठीक है, आप लोग रुकी, बात की इसके लिए बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच।